नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिस बैच की। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, इस सीरीज में अपने लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 4000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, और जो कि 4000 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो कि कंप्लीट सिलेबस, ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी और फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट सिलेबस को टच करेंगे इन प्रश्नों की सहायता से। और प्रश्न कौन से होंगे? प्रश्न वही उठाए जाएंगे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, जो एग्जाम को टच करेंगे, वही प्रश्न अपने यहाँ पर उठाएंगे। इसमें दो टाइप के प्रश्न लेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ प्लस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन FYQ, दो टाइप के प्रश्न लेंगे। जो कुछ ढंग के प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन आ गए, वो भी जिनके रिपीट होने के चांस होते हैं, और फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में टच कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न उठाएंगे। और 4000 प्लस प्रश्न अपने यहाँ पर करेंगे कंप्लीट सिलेबस से। तो इससे क्या होगा, एक बार आपका पूरा सिलेबस टच हो जाएगा। ये सीरीज किन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी? जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जिनके सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्लियर हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और दूसरी बात ये, अब जो बच्चों जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बच्चे बोलेंगे सर हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, आप भी क्वेश्चन देखना। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो 4000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज अपने चालू करेंगे। आज जो अपने स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, आज मैं क्वेश्चन करूँगा आपको 9th और 10th के। अब वही बात, सर ये तो हमको आते हैं 9th 10th के। ध्यान रखना, ये मेरा मानना है, क्या मानना है कि ये मैंने किन से सीखा है, बच्चों से सीखा है। अब ऑफलाइन क्लास में बच्चे बोलते हैं सर 9th 10th का मैथ तो हम कर देंगे, तो ध्यान रखना इस बात का। मैं आपको कह रहा हूँ SR श्रेणी की जो 11th 12th की बुक है, उससे भी टेढ़े प्रश्न आते हैं 9th 10th के, ज्योमेट्री के, प्लेन ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के। ध्यान रखना इस बात का। आप सोच रहे हो 9th 10th में हल्के के प्रश्न आते हैं, वो टाइम चला गया है। 2018 में आपने देखा होगा कैसे प्रश्न आए थे। तो ध्यान रखना इस बात का। और 9th 10th के प्रश्न कौन से आते हैं? जो CDS में आ गए, जो कैट में आ गए, जो SSC सीजिल मेंस में आ गए, मेंस के प्रश्न। तो ध्यान रखना इस बात का, हल्के प्रश्न नहीं आते। अब आपको पता है CDS UPSC लेता है, UPSC के पेपर में भी क्या आती है, ध्यान रखना, मेंसुरेशन और प्लेन ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है मैथ का जो आज के टाइम में हर एग्जाम में आता है। रीट में भी आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आता है, SSC सीजिल में भी आता है, CDS में भी आता है, कैट में भी आता है। ध्यान रखना, जहाँ तक कि इवन कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री आती है। और ज्योमेट्री इतनी हल्की नहीं आती। ध्यान रखना, ज्योमेट्री बहुत सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखना, आप अपने प्रश्न करेंगे तो कितना सोचना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग से आपने ये चीज़ें क्लियर नहीं की है और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया, नहीं होगा भाई। क्यों? आपको पता नहीं लगेगा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो ध्यान रखना, इसको हल्के मत लेना। दूसरी बात, जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th के क्वेश्चन आपको पता कितने आते हैं? 10 से 16 17। ध्यान रखना, 2016 का एग्जाम उठा के देखना, 17 प्रश्न आए थे 9th 10th के, 17 प्रश्न, 17 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, 9th 10th 10 से 16 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 पक्के मान के चलो आप। तो 15 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 15 2 30 नंबर का काम। अब कुछ बच्चे हल्के में लेते हैं कि सर हम तो मैथ से BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, हमको तो 9th 10th का मैथ आता है। तो इस भ्रम में मत रहना। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बच्चों से इस चीज़ें सीखी है। क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं, नहीं आते, आपने देखे नहीं वो प्रश्न, आपने वो प्रश्न देखे नहीं है। जब एग्जाम में डायरेक्ट सीधा प्रश्न आता है तो वहाँ नहीं कर पाओगे। क्यों? इससे पहले आपको कुछ चीज़ें निकालनी होगी। कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए प्लेन ज्योमेट्री के लिए। ध्यान रखना। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जो आए हुए हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, वो प्रश्न आज मैंने लिए हैं। अब ये सीरीज चालू करें या नहीं करें, आपके जो भी सुझाव हो कमेंट जरूर किया करो। भी कमेंट करने के पैसे नहीं लगते, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपको बढ़ा रहा हूँ, तो इतना आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम समझ में आया नहीं आया, कोई आपके सुझाव है वो दिया करो। और थोड़ा चैनल को शेयर किया करो, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़े। शेयर करोगे तो अपने अधिकतम लोगों के पास अपने पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये बातें कुछ मैंने आपको जो बताई है। अब ये सीरीज़ अपने चालू कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करना। अब देखते हैं कुछ काम की बातें। तो काम की बातें क्या है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसके लिए बुक बताओ। तो ध्यान रखना, मार्केट में कई किताबें आई हुई है, लेकिन ये किताब है अवनी पब्लिकेशन की है
और जिसके लेखक हैं नकुल जी पारिक। बहुत बढ़िया किताब है। अभी इस किताब के ऊपर बढ़िया, क्योंकि इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट सारे दिए हुए हैं और क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन सभी एग्जामों के दिए हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस बुक में। तो कहने का मतलब मेरा यही है, जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक है, अगर आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर पता कर लेना मिले तो ये बुक जरूर लेना। बाकी ये बुक मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, अपने टॉपिक चल रहा है, तो अपने 11वीं 12वीं का टॉपिक भी चल रहा है और बीएससी का टॉपिक भी चल रहा है, तो आप देखते जाओ। और ये बुक बहुत बढ़िया बुक है, इस बुक पर बहुत बढ़िया मेहनत की गई है, भी ध्यान रखना। और आपको बीएससी के क्वेश्चनों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ये बुक निकाल लो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, आपके पास जो बच्चा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके पास सिर्फ इतनी किताबें होनी चाहिए रूम के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एसआर सैनी की बुक होनी चाहिए, प्लस ये अवनी पब्लिकेशन की बुक ग्रेजुएशन वाली, ठीक है, अवनी पब्लिकेशन। और जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है 9th-10th के लिए, मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा आपको मैं, वो पीडीएफ निकालना। 9th-10th के बहुत कचरा भरा पड़ा है, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न एग्जाम में थोड़े लेवल के हैं, ढंग के प्रश्न कोई आते हैं तो वो प्रश्न निकालो, जैसे सर्कल के ढंग के प्रश्न निकालो तो वो एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो पीडीएफ दे दूंगा इसकी। और इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना। एसआर सैनी अवनी पब्लिकेशन ये बुक, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना। इन्हीं बुकों का लगातार अध्ययन करो, लगातार बार बार प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो अब अपने शुरुआत कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ध्यान से देखो आप इसमें। तो नेक्स्ट काम क्या है अपने, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। और ये कब आया हुआ है, ये सर 2018 में आया था, हाँ जी आया था। तो अब मुझे बताओ कि प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए सी बराबर बी तथा कोण बी सी ए बराबर 120 डिग्री। सी डी है वो कोण बी सी ए का अर्धक है, अर्धक का मतलब एंगल बाई सेक्टर है। जो ए बी को डी पर मिलती है तो सी डी की लंबाई क्या होगी। आपको मैंने क्या बताया था, एग्जाम में प्रश्न वही ज़्यादा आते हैं जिनके उत्तर देखने में सुंदर लगते हैं। अब देखो इसका उत्तर देखने में सुंदर लग रहा है ना, हाँ सर लग रहा है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, साथ साथ में मैं क्या करूँगा, इस सीरीज के अंदर आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसी चीज़ का, और साथ में प्रश्नों की व्याख्या करेंगे अपने इसके अंदर। तो ठीक है, एक काम करूँ, त्रिभुज है ए बी सी, एक ट्रायंगल बना दो भैया, ये लो ए बी सी, मैंने ट्रायंगल बना दिया। और ध्यान रखना, मैं पहले बता दूंगा आपको, मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चनों में बच्चों की दिक्कत कहाँ आती है, डायग्राम बनाने में। डायग्राम जल्दी से नहीं बनता है, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा प्रश्न नहीं होगा, ध्यान रखना भी। तो कंस्ट्रक्शन करनी, रचना करनी भी आपको आनी चाहिए, हाँ सोचना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तब कह रहा हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके अंदर। जो 9th-10th के प्लेन ज्योमेट्री मेंसुरेशन के प्रश्न बहुत लेवल के आते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब देखो बी सी का मान कितना है, ए दे रखा है, ठीक है। आगे ए सी कितना है, बी दे रखा है। कोण बी सी ए, ये कोण 120, ये कोण कितने का दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है, ठीक है जी। सी डी कोण बी सी ए का अर्धक है, जो ए बी को डी पर मिलती है, ये लो यहां मिलती है डी पर। तो अब एक काम करो, क्या ये एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है सी डी, तो 120 डिग्री का पूरा कोण है, तो कितना हो गया 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। तो सीडी की लंबाई पूछिए। अब एक काम करो, अब आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए, सीडी की लेंथ पूछिए, कैसे निकालेंगे। थोड़ा दिमाग चलेगा तभी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। दिमाग चलेगा तभी प्रश्न आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अगर आप ये चाहो सर 9th-10th की जो किताबें वहाँ से प्रश्न निकालें, नहीं हुई, वहाँ से प्रश्न आते नहीं है। जो रिसेंट में सीडीएस का एग्जाम हुआ है, कैट का एग्जाम हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान रखना। जो रिसेंट में एग्जाम होते हैं वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं 9th-10th के, ठीक है, जो यूपीएससी में एग्जाम होते हैं। अब मुझे बताओ आप, क्या आपको मैंने अब साथ साथ में इसमें कितने कॉन्सेप्ट काम आएंगे वो सारे सिखा रहा हूँ मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जिन बच्चों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, उसके 15 वीडियो प्लेलिस्ट जाके देखना, चैनल की 15 वीडियो डाले हैं, वो 15 वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ध्यान रखना, हर कॉन्सेप्ट को मैंने फुल बेसिक के साथ समझाया है आपको। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूँ ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, बीच का कोण थीटा है, तो अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका एरिया होगा 1/2 उन दो भुजाओं का गुणनफल जिनके बीच का कोण दे रखा है, तो ए गुणा बी, कोण का साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना, ये एरिया आपको मैंने बता रखा है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये फुल बेसिक से बताया, ऐसा क्यों आया वहाँ देखना, तो कॉन्सेप्ट आगे क्लियर बिल्कुल होने चाहिए भी। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ये बताओ
इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, क्यों, मुझे इस बात का पता है, ये दोनों साइड दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, तो इस ट्रायंगल किसका एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। तो ए आर का मतलब होता है एरिया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, इस पूरे का एरिया क्या होगा, इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दो तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, तो ए आर का मतलब एरिया, ट्रायंगल किसका, ए सी डी का, किसका, ए सी डी का प्लस ए आर एरिया, ट्रायंगल किसका, बी सी डी का, किसका, बी सी डी का। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। तो अब एक काम करो, इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया बोलो, तो दो साइड दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा साइन 120 120 डिग्री, हो गया। अब देखो ए सी डी का एरिया, इसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा, तो 1/2 इसका एरिया बी बी गुणा ये साइड क्या है सी डी, ये लो सी डी गुणा में क्या आ जाएगा साइन 60, बीच का कोण साइन 60 प्लस 1/2 गुणा इसका एरिया बताओ ए गुणा सी डी, ए गुणा सी डी गुणा में क्या आ जाएगा साइन 60, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। वैल्यू रख दो, इसको हल कर दो, तो 1/2 ए गुणा बी साइन 120 डिग्री, इसका मतलब कोस 30 डिग्री, क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो 1/2 गुणा बी गुणा सी डी गुणा साइन 60 का मान √3/2 प्लस 1/2 गुणा ए गुणा सी डी गुणा साइन 60 का मान √3/2। अब कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, तो 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा √3/2 बराबर कॉमन क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है सी डी आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। क्या बच गया बी या क्या बच गया ए, तो ए प्लस बी, ये लो जी। तो 1/2 से 1/2 कट गया, √3/2 से √3/2 कट गया। अब यहाँ से सी डी का मान पूछा है, तो आप मुझे बता दो सी डी का मान क्या आ जाएगा, इसको भाग में ले आओ तो क्या पड़ा है ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ये सी डी की लेंथ आई कि नहीं आई, हाँ सर आ गई। तो ये ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। और ये प्रश्न आ चुका है, कब आया था 2018 में। तो ऐसे प्रश्न ये ध्यान रखना, तो ठीक प्रश्न आते हैं, ये आपके दिमाग का कोई भ्रम है निकाल देना कि आएगा आते ही कर देंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग भी खुलता जाएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ आप इसमें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, तो जिससे क्या होगा, साथ में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ में कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया वाली। तो ध्यान रखना और थोड़ा शेयर किया करो भी, बार बार कहना नहीं पड़े, शेयर किया करो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो अब की बार हुआ क्या है, जो आरपीएस ने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस में हर टॉपिक का बाय नेम मेंशन किया है इसको। तो क्वाड्रिलेटरल आपके मेंसुरेशन में भी है, प्लेन ज्योमेट्री में भी है, चतुर्भुज ढंग के प्रश्न आते हैं, वहां से ध्यान रखना भी। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, जो इन दिनों में एग्जामों में आए हुए हैं सीडीएस में, इनमें ऐसे प्रश्न आने के चांस ज़्यादा हैं। और किस टाइप से पूछ सकता है, ध्यान से देखो, कुछ कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अब बताओ, जो अगला प्रश्न अपने पास ये है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, एक चतुर्भुज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न कई एग्जामों में घूम गया अभी इन दिनों में, तो हो सकता है आपके सेम का सेम उठा के डाल दे। क्या कह रहा है ए बी सी डी, ये कह रहा है ए बी सी डी, ये है जी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 3 सेमी, ए बी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 15 सेमी, बी सी बराबर 15 सेमी, सी डी बराबर 4 सेमी, सी डी का मान 4 सेमी है, और ए डी का मान कितना है 20 सेमी है। कितना है 20 सेमी है, ए डी का मान 20 सेमी है। यदि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 270 डिग्री है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भी इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब मुझे बताओगे, आप क्या बताओगे, ध्यान से सुनो। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। कैसे दोगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा मैं, और जब तक ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं है, प्रश्न एग्जाम में होगा ही नहीं, ध्यान रखना। अगर आपको चारों साइड दे रखी है क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज की, और दो एंगल दे रखे हैं, तो हमेशा रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर अपना आंसर आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देख लो एक बार। अगर मैं आपसे ये बात बोलता हूँ, मान लो अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये वो चतुर्भुज दे रखा है ABCD, और आपको ये बोल दिया कि ये कोण है 30 डिग्री है, और ये कोण है 60 डिग्री है, और चारों साइड दे रखी है, चारों साइड दे रखी है, और इसका एरिया पूछ लिया। तो चाहे आप जोर लगा लो, जब तक आपने प्रश्न पहले से किया नहीं है, एग्जाम में होगा ही नहीं। क्यों, आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान है, ये है क्या। तो अब मुझे बताओ, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, 30-60 आ जाए नीचे, ध्यान रखना, बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपका दिमाग चलेगा। जैसे मान लो अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, आपको एंगल दे दिया, ये एंगल भी 60 डिग्री दे दिया, और ये एंगल भी 60 डिग्री दे दिया, और क्या दे दिया, और आपको दे दिया चारों साइड दे रखी है। तो दो एंगल दे रखे हैं, चारों साइड दे रखी है, तो हमेशा कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। चारों साइड गिवन मिलेगी, दी हुई मिली एंगल, तो क्या करोगे, इसको आप आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, और इसको भी आप आगे बढ़ा दो। तो अब एक काम करो, ये 60 का, ये 60 का, अपने को पता है ये भी कितना होगा, 60 का। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। तो अब मुझे बताओ, ये चारों साइड आपको गिवन मिलेगी, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, इस पूरे त्रिभुज के एरिया में से अगर इस ऊपर वाले का एरिया घटा दूंगा, तो इसका एरिया आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे सर हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन वाले ही प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपको कौन दिखाई देगा, 60 60 30 60, जैसे क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ाएंगे तो 60 और 30 90, तो ऊपर वाला कोण क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कब, जब दो एंगल दे रखे हैं, चारों साइड दे रखी है, तो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा आपको। तो अब देखो, अब जब तक ये चीज़ें आपको पता नहीं है, तब तक प्रश्न नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो अब मुझे आप बताओ, क्या, ध्यान से देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। आसान सा प्रश्न है, 1 सेकंड का ही। कैसे करना है, जब पता है तब तुरंत कर देंगे। ABBCD AD। अब कई बच्चों के दिक्कत आएगी डायग्राम बनाने में कि सर किसको क्या माने। तो अब देखो, इसमें AB 3 सेमी है, BC 15 सेमी है, CD 4 सेमी है, AD सबसे लंबी भुजा है 20। मैं इसको बेस में रखता हूँ AD, ये लो AD, ये कितनी है 20। उसके बाद BC, ये लो BC बना दो यहाँ पर, BC 15, ये B है और ये C है, ये कितनी है भैया 15 से। ठीक है, अब देखो, अब BC ढंग से मानना, ढंग से मानना। क्यों मानना, कि देखो BC क्यों माना, तो यहाँ मुझे दिखाई देगा AB, क्या दिखाई देगा AB, क्या दिखाई देगा AB, तो इसको इससे मिला दूंगा, और आगे क्या दिखाई देगा CD, इसको इससे मिला दूंगा। अब आपके दिमाग में ये आ जाएगा, सर अगर आप ऐसे मान लेते हो, इसको मान लेते हो C, इसको मान लेते हो B, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तब डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो दिमाग लगाना है, दिमाग से ही खेलना है अपने को, और कुछ नहीं करना है इसमें। ये B है, ये C है, तो CD की लेंथ कितनी है भैया, आप बोलो सर ये 4 है, ये लो 4, और B की लेंथ दे रखी आपको 3, ये लो 3। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब आप मुझे बताओ, ABC ये एंगल और BCD ये एंगल, इन दोनों का योग कितना है, 270 दे रखा है। तो अब मुझे बताओ, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का योग कितना होता है। आप बोलो सर 360 डिग्री होता है। अरे होता है ना, हाँ सर होता है। अब इसमें से कोण B और कोण C का योग कितना है, आप बोलोगे सर इनका योग दे रखा है 270। तो आप डायरेक्ट बताओ मुझे, कोण A प्लस कोण D का योग कितना होगा। तो 360 में से अगर 270 घटाता हूँ, तो मेरे पास कितना जाएगा 90 डिग्री। अब मुझे ये बात पता लगी कि इन दोनों का योग, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इन दोनों का योग कितना है। आप बोलो सर 90 डिग्री, 90 डिग्री है। या ऐसे कभी दे सकता है, वो ये थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ऐसे दे सकता है, ध्यान रखना। तो इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी क्या, हाँ सर हो गई। इसको मैं एक बार मिटो रहा हूँ।
तो अब मुझे बताओ, जैसे ही मुझे ये बात पकड़ में आ गई, कभी दो एंगल और चारों साइड दे रखी है, तो कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है। थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाना है। आप मैं सीधा मिला रहा हूँ इसको, मैंने सीधा मिला दिया इसको, ठीक है। और इस ऊपर वाले वर्टेक्स को मान लेता हूँ मैं ABCD, इसको मान लेता हूँ मैं E। क्या मान लेता हूँ मैं इसको? ये E है, E। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे? थोड़ा दिमाग लगाना। इसको मान लेता हूँ मैं X, इसको मान लेता हूँ मैं Y। अब ये इन दोनों का योग 90 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो क्या करेंगे? इसका एरिया चाहिए, तो इस किसका एरिया चाहिए? क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया ये C है, C, इसका एरिया क्या होगा? पूरे ट्रायंगल, कौन सा? EAD, ट्रायंगल EAD का एरिया, इसमें से घटा देंगे किसका? ट्रायंगल EBC का एरिया, ट्रायंगल EBC का एरिया घटा दो। तो जैसे ही घटाएंगे हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब आप मुझे बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे बताओगे? बताओ इस पूरे का एरिया, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? ये x है, ये 3, ये x + 3 हो गई क्या? हाँ सर हो गई। ये 4 है, ये y पूरी कितनी हो जाएगी? y + 4। अब समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण हाइपोटेनस होता है क्या? हाँ सर होता है। तो एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, x + 3 और ये आ जाएगा y + 4। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। माइनस ऊपर वाले का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 90 के सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण, तो x गुणा y। अब एक काम करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन है, खुद से करना, ट्राई करना, हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर 2 पाइथागोरस बनेगी। अरे क्या आएगी? पाइथागोरस। यह अपने को पता है, ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है अपने को। 90 के सामने इस ट्रायंगल में ये कर्ण 15 है, इसमें ये 20 है, ट्रिपलेट भी अपने जानते हैं। या एक काम करो, मैं आपको 2 इक्वेशन बता दूं, यहाँ से हल करके भी आप मान निकाल सकते हो। यहाँ से हल करके मान निकाल सकते हो। क्या है? पहले इस ट्रायंगल में देखो, कर्ण स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 बराबर क्या हो जाएगा? x² + y² बराबर 225। एक इक्वेशन ये आएगी। इस बड़े वाले देखो पाइथागोरस, तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है इसमें? 20 का वर्ग 400। एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को हल कर लोगे और हल करके यहाँ से मान निकालना, इसमें मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन आप खुद से करना, ट्राई करना। आपसे हो रहा है क्या? ट्राई करनी है आपको, ये नहीं सर ने करके छोड़ दिया, नहीं ट्राई करेंगे, ट्राई करना आप। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, जिन बच्चों को ट्रिपलेट पता है वो क्या करेगा? 3, 4, 5 ट्रिपलेट होती है। तो एक तो कर्ण कितना है? 15 है, तो 3 गुणा 5 × 15, 4 × 12, 3 × 9 हो गया। और एक कर्ण है 20, तो 5 × 20, 4 गुणा 4 × 16, 4 × 12, ये लो ट्रिपलेट। आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब 9, 12, 15। अब एक काम करो, ये आ गई 9 और ये आ गई 12 और ये आ गई 15। 9, 12, 15 चेक करो। 9, 12, 15 इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई क्या? हाँ सर कर गई। आगे वाले चेक करो, 12, 16, 20 चेक करो। ये 9 है, तो 9 और 3 पूरी कितनी होगी? 12। 9 और 3 12 और ये 12 + 4 16। अब ये चेक करो, 12, 16, 20 बड़े वाले के लिए 12, 16, 20। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो एक आसान तरीका तो ये है कि जिन बच्चों को ट्रिपलेट पता है वो बच्चा ऐसे सोच लेता है। जिनको ट्रिपलेट नहीं पता वो क्या करेगा? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको हल करो, यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ट्राई जरूर करना। तो अब मुझे बताओ, अब क्या बताओगे? मान रख दो इसमें। तो मान कैसे रखेंगे? देखो यहाँ से 1/2 × x + 3। तो x का मान कितना आया था? 9 और 3 12, ये आ गई 12। चलो सीधा मान रखते हैं 12 × y + 4, y का मान 12 और 4 16, ये लो 16 माइनस 1/2। x का मान कितना आया था? 9 और y का मान हमारे पास कितना आया था? 12, ये लो इसको हल कर दो। तो 2 से कितना आ जाएगा? 6, 16 × 6 = 96 माइनस 2 से 6, 9 × 6 = 54 घटा दो। इसमें से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4। इसका आंसर क्या जाएगा? 42 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। आसान कब? 1 सेकंड का प्रश्न है। देखते अपने पास आंसर आ जाएगा कब? जब आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। कभी चारों साइड दे रखी है, 2 एंगल दे रखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक काम करना, बेसिक से ऐसा एक प्रश्न और करवा रहा हूं मैं। अब आप इसको बेसिक से करना, इसको बेसिक से करना, ट्राई करना, आंसर कमेंट करना बेसिक से करके। तो अब एक काम करो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा? ध्यान से देखो।
नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, इसको अपने देखना है। तो ऐसा ही एक प्रश्न आपको और करवाता हूं जो कि लेटेस्ट एग्जाम में आया था, किसमें 10+2 SSC 10+2 के एग्जाम में आया था। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हैं वो बच्चा मार नहीं खाएगा, अन्यथा ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है, आम बच्चा इन प्रश्नों को कर नहीं पाता भी। तो पहले से आपको आनी चाहिए चीज़ें, कॉन्सेप्ट। और ध्यान रखना, ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन के भी वीडियो में आपके लिए डाल दूंगा फुल कॉन्सेप्ट और फुल प्रैक्टिस के साथ। तो एक बार ये अपने इनमें प्रैक्टिस करते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है, ध्यान रखना इसी किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का ही अपने पास। तो इस प्रश्न को अपने करते हैं ध्यान से। देखो क्वेश्चन ये है, निम्न आकृति में, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में आकृति माप के अनुसार, आकृति माप के अनुसार नहीं है, माप के अनुसार नहीं है। अगर कोण DAB प्लस कोण CBA बराबर 90 डिग्री हो तथा BC बराबर AD, AB बराबर 20 सेमी, CD का मान 10 सेमी, तो चतुर्भुज ABCD का एरिया ज्ञात करो। ठीक है, पहला ऑप्शन 120, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा ऑप्शन 100, चौथा ऑप्शन 75। और ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए मैं। डायग्राम क्या है, पेपर में बना हुआ डायग्राम मिलेगा आपको। ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 10 है, ये 20 है, और ये साइड और ये साइड बराबर है। ये अपने को दे रखा है। तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं ध्यान से देखना। अब ये प्रश्न है, ये एग्जाम में आया था किसमें, SSC में। और आपके जो प्रश्न आते हैं वो SSC के CDS के आए हुए प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, थोड़े लेवल के प्रश्न। तो मान लो अब ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, आया हुआ प्रश्न है ये, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मुझे बताओ, ये वो की वही बात है जो पहला प्रश्न क्या था, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में फिर घुमा सकता है, फिर आ सकता है, क्यों, ठीक प्रश्न है ये। आप मुझे बताओ, पहले इसी प्रश्न को, इसी डायग्राम को बेसिक से करते हैं, फिर मैं आपको वो चीज़ वापस सिखाता हूँ। आप मुझे बताओ इसका बेसिक क्या होगा। तो अपने को पता है ये साइड दे रखी है, ये दोनों बराबर है। तो एक काम करता हूँ, इसका बेसिक, इसको आगे बढ़ा दो, कंस्ट्रक्शन रचना करो इसको इससे मिला दो। अब मुझे बताओ A + B, DAB, ध्यान से देख लेना, DAB ये कोण और CBA ये कोण, इन दोनों का योग 90 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये कोण थीटा है तो आप बोलो सर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों का योग 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओगे, और BC है वो बराबर किसके है, AD के। BC है वो बराबर किसके, AD के। थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, देखो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये त्रिभुज देखो कौन सा, इसको मान लेता हूँ पॉइंट में ई मान लेता हूँ। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों का योग 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा कोण 180 का है, ये कोण अगर 90 का है, ये कोण अगर 90 का है तो ये कोण भी कितना होगा, 90 का होगा, हाँ सर होगा। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, मान लो D से E ये लेंथ मैंने A मान ली, और E से A ये लेंथ मैंने B मान ली। अब मुझे बताओ, क्या जो AD है वो A + B है क्या, AD है वो BC के बराबर है, तो BC यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, A + B है क्या, हाँ सर है। अब एक काम करो, ये कैपिटल C है, इसको यहाँ से यहाँ तक CE स्मॉल c मान लो, स्मॉल c मान लिया क्या, हाँ सर मान लिया। अब आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, किसका, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है, हाँ सर निकालना है। तो क्या करोगे, एक दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल कौन सा, दोनों कौन से, राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, कौन सा, त्रिभुज DEC, कौन सा, ट्रायंगल DEC का एरिया, प्लस
आगे बोलो त्रिभुज कौन सा, ए बी ई का एरिया कौन सा है, ए बी ई का एरिया। अरे है क्या, हाँ सर है। अब इसका एरिया देखो कैसे निकालते हैं, हल करो। त्रिभुज डीईसी, डीईसी में देखो समकोण के सामने क्या होता है, आप बोलो सर कर्ण होता है, कर्ण 10 ये कर्ण है। तो अब बोलो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा ए गुणा 1/2 गुणा ए गुणा सी आ गया, हाँ सर आ गया, प्लस 1/2 गुणा, अब समकोण के सामने ये कर्ण हो गया, तो ये कर्ण हो गया ना, हाँ सर हो गया। तो अब मुझे बताओ इसका एरिया, अब ये पूरी साइड बताओ, ये पूरी साइड यहां से यहां तक क्या है, a प्लस बी, आगे सी है तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये कर्ण हो गया, तो 1/2 गुणा b गुणा, अब ये पूरी कंप्लीट साइड a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ गई क्या, हाँ सर आ गई। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको हल कर दो, तो अपने पास जैसे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो अपने पास क्या जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, पहली बात तो ये क्या, इसको थोड़ा हल कर लो, हल करने के बाद अपने पास कोई वैल्यू आएगी, फिर अपने मान रखेंगे इसमें। तो हल करते हैं, 1/2 गुणा ए सी प्लस 1/2 गुणा, अंदर गुणा कर दो इसको, अंदर गुणा कर दो इसको बी से, तो यह जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी आ गया क्या, हाँ सर आ गया। 1/2 कॉमन ले लो बाहर, 1/2 मैंने कहा बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी बच गया क्या, हाँ सर बच गया। अब मेन बात वही है कि अगर इसका मान अपने हाथ लग जाए तो ये मान यहाँ रख देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मान हाथ कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका मान हाथ ऐसे लगेगा, इसमें पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस, समकोण के सामने कर्ण, हाँ सर कर्ण, तो क्या आ जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी बात ध्यान से देखना, इसमें लगाओ पाइथागोरस, 20 का वर्ग कितना आ जाएगा, 400, इक्वेशन नंबर 2, और ये साइड b है तो b का स्क्वायर प्लस ये साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो यह जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। थोड़ा इसको हल करो, हल करेंगे तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर कितना आ गया, 400 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करना, क्या काम करोगे, ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 100 है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 100 है क्या, हाँ सर 100 है, इसका मान रख देना 100, ठीक है। दूसरी बात, इसको जोड़ देना, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और आगे पूरा ये पड़ा है सेम का सेम, तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 100, इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca बराबर 300। अब 300 क्यों, क्योंकि ये 400 था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 100 था, इसको इस तरफ ले गया 300। अब मुझे बताओ यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 2 का भाग दे दो, क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 150 में 2 का भाग, 300 में 2 का भाग 150 आ गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से इसका मान आया कि नहीं आया, चेक करो, तो आप बोलोगे सर आ गया बी स्क्वायर ए बी बी सी ए सी, तो इसका मतलब 1/2 गुणा 150 का आधा, आंसर क्या आ जाएगा, 75 75 सेमी स्क्वायर, ये आंसर है, 4 नंबर ऑप्शन अपना आंसर है। ये इसका मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने इसका फुल बेसिक बताया, और ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, फुल बेसिक बताया है। अब आपका दिमाग ये चलेगा कि सर एग्जाम में ऐसे करेंगे क्या, प्रश्न आ गया तो बहुत बड़ा होगा, टाइम लगेगा, तो एक काम करो, इसके एक डायरेक्ट अप्रोच आप याद रख सकते हो, कैसे, देखो तो साइड में हो रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया होगा। अब ध्यान रखना, चलते हैं आगे की तरफ, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना, आप मुझे ये बताओगे, अगर इस डायग्राम को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, डायग्राम को आप चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग आप ये लगाओ, साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में आपको पता लग जाएगा हाँ एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अब जैसे अपने पास ये डायग्राम था, क्या डायग्राम था, ये साइड में मिटो रहा हूँ, ये साइड मिटो रहा हूँ मैं, ये साइड मैंने मिटो दी है, और आपको सिर्फ क्या दे रखा था, ये ई मिटो दो, आपको सिर्फ इतना दे रखा था। मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ी विस्तृत कर दी इसकी। अब देखो एग्जाम में बस इतना ही मिलेगा ये। तो अब एक काम करो, क्या काम करोगे, थोड़ा इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, दे रखा है इनका योग 90 डिग्री है, ए बी बेस है, ये लो ए बी बेस है, ए है, बी है बेस है, और ये ए डी है,
ये ए डी है और ए डी है, अब ये बी सी है, ये बी सी है, ध्यान रखना बी सी है। ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये कोण थीटा है क्या? हाँ सर है। अब सी डी का मान दे रखा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ध्यान से सुना। और ए डी बराबर है किसके? बी सी के। ए डी बराबर किसकी है? बी सी की। अगर ये दोनों साइड बराबर है, और ध्यान रखना एक कंडीशन ये होनी चाहिए, और इन दोनों का योग 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये साइड मैंने मान ली ए, ये मैंने मान ली बी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये अगर इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्या दे रखा है? दोनों साइड बराबर है, इन दोनों का सम योग एंगल का 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका एरिया होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, इसका मोड। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, ध्यान रखना। तो अब ये डायरेक्ट इसका एरिया होता है। 1 सेकंड का प्रश्न कैसे देखो। अब मुझे बताओ, ए का मान यहाँ दे रखा है 20, दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। बी का मान दे रखा है कितना? 10, दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। अब मुझे बताओ, तो देखो 20 का वर्ग कितना हो गया? 400, 10 का वर्ग 100 बटे 4, 400 में से 100 गया 300, 300 बटा 4, आपका आंसर क्या जाएगा? 75। ये आंसर आ गया। अब ध्यान रखना, जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, हाँ सर हमें पता है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और इन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो भी आते हैं उनका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, और मोड मतलब धनात्मक लेना है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 75। 1 सेकंड का प्रश्न था। जिन बच्चों को पहले से आता है, तो जिन बच्चों ने सीख रखा है ये कॉन्सेप्ट, उनको आता है ये। तो अब ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा रिपीट हो सकता है। अब एक काम करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ। वही बात, मेरी सबसे बड़ी कमी है। कमी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, दूसरी बात ये है कि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाता, कहते रटा मार लेना, ऐसा होता है। लेकिन मेरी सोच ये कि वो बच्चे के दिमाग में प्रश्न रह जाता है, सर कि कैसे हुआ। तो जो आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा है वो मुझे पहले से पता है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। अब ये कैसे आया, एक बार मैं तुरंत आपको फास्ट तरीके से बता देता हूँ कैसे आया। ये वही बात है, सेम की सेम, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वो की वही बात है, सेम की सेम, और कुछ नहीं है इसमें। आप मुझे ये बताओ, देखो आसान सी बात, अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, अब ये कैसे आया, ये बात आपके दिमाग में रह जाएगी। नहीं तो सर कैसे बना हमको पता नहीं है, तो कैसे बना देख लो जल्दी से। अब आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या आप मुझे बताओ, चलो ये मैं मान लेता हूँ ए, ये बी, ये साइड मैंने मान ली एक्स, और ये मैंने क्या मान ली एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, मान ली। अब मुझे बताओ, इन दोनों का योग देखा है 90 डिग्री। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा डायग्राम ढंग से बना लेना भी, इसको आगे बढ़ा दो और ऐसे इसको आगे बढ़ा दो। ये ट्रायंगल बनना चाहिए, इसी ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। ये स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी ऐसी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल बनेगा पूरा। तो अब मुझे बताओ, ये ए बी सी डी, इसको मैं क्या मान लूँ? ई मान लूँ, ई। अब मुझे बताओ, ये x है तो इसको मैंने मान लिया y, इसको मैंने मान लिया z, कुछ भी मान लो। अब मुझे बताओ कि इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का। तो अब मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, किसका? ए बी सी डी का एरिया कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर त्रिभुज बड़े वाला एरिया, ए ई ए बी का एरिया, किसका? ई ए बी का एरिया, और इसमें से घटा दो सर कौन सा? ऊपर वाला ई डी सी का एरिया, किसका? ई डी सी का एरिया। घटा दे क्या? हाँ सर घटा दो। तो अब मुझे बताओ, आप क्या बताओगे? ध्यान से सुनना। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? बड़े बड़ा, इसका एरिया बोलो। तो ये साइड टोटल x प्लस वाई हो जाएगी क्या? और कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। और ये कितनी हो जाएगी? x प्लस जेड हो जाएगी क्या? हाँ सर हो जाएगी, x प्लस जेड पूरी, x प्लस जेड हो गई। इसका एरिया 1/2, क्यों? समकोण सामने ये कर्ण हो गया, 1/2, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, और इंटू में क्या आ जाएगा? x प्लस जेड माइनस इसका एरिया 1/2 y गुणा जेड आ गया। हाँ सर आ गया। कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटू कर दो x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा वाई प्लस जेड से जेड गुणा एक्स जेड प्लस जेड गुणा वाई जेड माइनस वाई जेड से वाई जेड कट गया। अपने पास क्या आ गया? 1/2 क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस,
अब सुनो यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स जेड कॉमन ले लो, एक्स क्या बच गया वाई प्लस जेड, ये लो। अब वही बात, इसका मान कहाँ से निकलेगा, इसका मान पाइथागोरस लगाने से निकलेगा। वो मान उठाएंगे यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखना, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो 90 के सामने कर्ण है, तो बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलो सही आ जाएगा। पाइथागोरस लगा दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन इस पूरे में देखो, तो इस पूरे में तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये ए है तो ए का स्क्वायर। थोड़ा इसको हल करो, हल करने से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, बोलो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, हो गया क्या, हाँ सर हो गया। अब यहाँ से देखना वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान से होना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ मान रख रहा हूँ बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, हो गया क्या, अरे हो गया क्या, हाँ सर हो गया। या एक काम कर लो, पहले सीधे सीधे लिख दो इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, आप बोलो सर 2x आ गया, 2x क्या बच गया y प्लस जेड, बच गया क्या, हाँ सर बच गया। और प्लस क्या पड़ा है सेम का सेम, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको मान लो 2 नंबर। अब मैं काम करता हूँ 2 में से 1 घटाता हूँ, 2 में से 1 घटा दो, तो जैसे ही मैं 2 में से 1 घटाऊंगा, ध्यान से सुन लेना, 2 में से 1 घटाऊंगा तो अब ये देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये सिर्फ ये, तो इससे 2 बार ले लो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड। आ गया क्या, हाँ सर आ गया, बराबर घटाओ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आ गया क्या, आ गया। अब देखना यहाँ से अपने को इसका मान चाहिए, इसका मान, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब बस यही मान चाहिए अपने को, यही मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, देखो इसका मान तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू इसका मान, बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलो इसका मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब जब इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, इसका मोड ले लो, क्यों, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ये क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा एरिया किसका, ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला ये इसका फुल बेसिक है, फुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपको आने चाहिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट आता है और ये डायरेक्ट आप याद रखना, बस मान रखा सीधा उत्तर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हैं जो ये तो है नहीं कि 9वीं 10वीं क्लास की किताबों में है, ऐसे नहीं है, वहाँ पर ध्यान रखना। ये हायर मैथ है, ध्यान रखना, ये हायर मैथ है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न आम बच्चा कभी नहीं पढ़ता, क्यों, उसके सामने ऐसे प्रश्न आते नहीं, किसी किताबों में नहीं मिलते प्रश्न, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखो, अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से सुनो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये था प्रश्न नंबर 3। आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 4। तो एक साथ में कॉन्सेप्ट जिससे आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना, आज पहली क्लास में 9th 10th के जो प्रश्न आए हैं वैसे प्रश्न करेंगे, धीरे धीरे आगे सब चैप्टर के मिक्स प्रश्न करेंगे इसमें, जिससे आपका दिमाग पूरे सिलेबस पर चलेगा। तो नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 अपने को ये कह रहा है, और ये एग्जाम में आ गया प्रश्न, भाई ध्यान रखना, एग्जाम में ये प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या है, 2018 में आया था, प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न ये है, दिए गए चित्र में TQ कोमा कोण PTR का अर्धक है तो TS बराबर क्या होगा, RPSC 2018। और ऑप्शन लिख देता हूं, डायग्राम बना हुआ है। पहला ऑप्शन SQ, दूसरा SR प्लस SQ बटे 2, तीसरा TQ, चौथा PT। और डायग्राम बना हुआ है, देख लो।
डायग्राम बना हुआ कैसे है बता रहा हूं, अभी देख लो। ये एक स्पर्श रेखा है T, ये S दे रखा है, ये R है, ये P है और ये दे रखा है Q, ये Q है। डायग्राम अपने को दे रखा है और इसमें पूछा क्या है, ध्यान से सुनो। अब आप मुझे बताओ, ये डायग्राम गिवन है, दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है। अब ये प्रश्न आया था 2018 में आरपीएससी में। अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कल का। अब ध्यान रखना, ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री टफ क्यों होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक साथ 10 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। अब 10 कॉन्सेप्ट बच्चा समझ नहीं पाता कौन सा काम लगेगा, तो तब ऐसा माना जाता है, तब ये बच्चे कहते हैं कि सर तब ये ज्योमेट्री टफ लगती है। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और तुरंत लगाओ तब जाकर पार पड़ेगी। देखो जैसे अब छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको मैं, इसमें कितनी चीज़ें काम करेगी, ध्यान से सुनना। इसमें कितने कॉन्सेप्ट काम करेगी, छोटी छोटी बातें हैं। आप मुझे ये बताओ, एक आसान सी बात पता है क्या, पहली बात ये पता है क्या कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ABC। आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल में ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण x है। x का मान क्या होगा, मतलब एक भुजा को बढ़ा दिया तो भाई ये कोण क्या होगा, इन दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 के योग के बराबर होता है। ये ध्यान है क्या, हाँ सर ध्यान है। ध्यान नहीं है ये कैसे आया, एक सेकंड का काम है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कोण 1 कोण 2 कोण 3 कितना होता है, आप बोलो सर 180 होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है क्या, हाँ सर है, इन दोनों का योग 180, तो कोण 3 प्लस कोण x, इनका योग कितना है 180। ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, दोनों को बराबर रख दो, तो कोण 1 कोण 2 कोण 3, इनका योग बराबर कोण 3 प्लस कोण x। 3 से 3 कट गया तो कोण x अपने पास क्या बच गया, कोण 1 प्लस कोण 2। ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आता है क्या, हाँ सर आता है, तो आना चाहिए क्योंकि ये काम आएगा इसमें। अब ऐसे कई प्रश्न ऐसे देखे हैं मैंने कि एक ही डायग्राम में 10 कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, तो जहाँ वहाँ बच्चा उलझ जाता है कि कौन सा काम लगाए कौन सा काम लगाए। तब ढंग के जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने लायक है वो पहले ही कर लो, एग्जाम में जैसे आपको दिखाई दे तुरंत कर दो, दिमाग चलाना नहीं पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट पहला जो इसमें काम आएगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या काम आएगा जो सबको पता है होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ध्यान है क्या, एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। ध्यान है क्या, ध्यान नहीं है तो एक बार देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या जिसे आप बोलते हो एकांतर खंड प्रमेय हिंदी में, अंग्रेजी में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये बताओ कैसे, ये अपने पास एक सर्कल है और ये एक क्या है, टेंजेंट स्पर्श रेखा है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एक कोड है जीवा, ये कोड है जीवा, इस जीवा द्वारा परिधि बना कोण, ये लो, और ये इसका सेंटर है। ये थ्योरम सबको पता होगी, नहीं पता मैं पढ़ाऊंगा आपको फुल बेसिक के साथ, हर चीज का क्यों बताऊंगा, कैसे आया ये। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हाँ सर है। अब किसी जीवा द्वारा केंद्र बना कोण, उसी जीवा द्वारा शेष परिधि बने कोण का डबल होता है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा 2 थीटा। अरे ध्यान है क्या, हाँ सर ध्यान है। ध्यान नहीं है तो पढ़ेंगे अपने, पता लग जाएगा। ये थीटा है तो 2 से डबल हो गया। अब मुझे बताओ, सबको पता होगा इस बात का, ये रेडियस है और ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ध्यान है क्या, हाँ सर ध्यान है। अब ट्राइंगल देखो कौन सा, ये ट्राइंगल AOB, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, ये R, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने ये कोण बराबर होगा। अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, ये कोण कितना है 2 थीटा। तो क्या करोगे, 180 में से 2 थीटा घटा दो, 2 का भाग दे दो। क्यों, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, बराबर है। 2 का भाग दे कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब ये पता लग गया, ये कोण बताओ, ये कोण कितना जाएगा अपने पास 90 डिग्री माइनस थीटा, आया क्या, हाँ सर आया। अब मुझे बताओ ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, आप बोलो सर ये तो थीटा बच गया। अरे क्या बच गया, थीटा बच गया। क्या बच गया, थीटा बच गया। अब ये कैसे आया आपको मैंने सिखा दिया है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। कैसे आया मैंने बता दिया आपको, ये थीटा। अब सीधा आप क्या ध्यान रखोगे, ध्यान से देखना, सीधा आप ये ध्यान रखोगे, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, और कुछ नहीं है। कैसे, देखो आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, सुनो, ये क्या है, सर्कल है, ये टेंजेंट स्पर्श रेखा है,
आपसे मैं सिर्फ इतने पूछूंगा, ध्यान रखना सीधा, ये लो। अब मुझे बताओ, मैं सीधा बोलूँगा ये कोण थीटा है, तो ध्यान रखना ये इसको टच कर रहा है, दिमाग में ऐसे रख लो, ये इसको टच कर रहा है, इसके सामने का ये कोण भी थीटा होगा, बस सीधा। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ध्यान रखना, तो ये एकांतर खंड में ये कोण थीटा है, ये इसको टच कर रहा है, तो इसके सामने का ये कोण भी थीटा बराबर होते हैं। दूसरी बात ये भी काम आएगी इसमें, ध्यान रखना। और तीसरी बात देखो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। अब वही बात चलो एक बार देख लो आप इसमें, जिससे क्या होगी, आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे पड़ेगा, आप मुझे बताओ। चलो पहले इसको देखो, इन दो को लगाते हैं। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि टी एस का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, निकालते हैं। पी टी आर, प्रश्न गौर से पढ़ लेना। टी क्यू है वो पी टी आर का अर्धक है, पी टी आर का अर्धक है। इसका मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्यों, एंगल बाइसेक्टर है। टी एस का मान बताना है। अब बताएंगे, देखो अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है क्या, हाँ सर है। अरे है क्या है। अब ये जीवा है कौन सी, टी आर, जीवा है टी आर। तो अब मुझे बताओ ये कोण अगर अल्फा है, ये कोण अगर अल्फा है, इसके सामने का ये कोण भी क्या होगा रे, अल्फा होगा क्या। आप बोलोगे सर हाँ होगा। अरे होगा क्या, हाँ सर होगा। तो आप मुझे बताओ ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, किससे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक, अरे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना हो गया। आप बोलो सर अल्फा प्लस थीटा हो गया। अरे हो गया क्या, हाँ सर हो गया। अब देखो आप त्रिभुज देखो कौन सा, पी टी क्यू, ये बाह्य कोण बताओ, ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा प्लस थीटा हो गया क्या, हाँ सर हो गया। आपने अभी बताया था कौन सा, ये थोड़ा दिमाग लगाना, ये कोण। तो अब मुझे बताओ ये बाह्य कोण है, ये इन दोनों के योग के बराबर है क्या, हाँ सर है। अब गौर से देखना, त्रिभुज टी क्यू एस, गौर से देखो, देख लिया गया। ये कोण अल्फा प्लस थीटा, ये कोण अल्फा प्लस थीटा। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, इसका मतलब उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज कौन सा हो गया, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु। अरे हो गया क्या, हाँ सर हो गया, समद्विबाहु। तो अब मुझे बताओ इस एंगल के सामने की साइड ये है टी एस, तो इस एंगल के सामने साइड ये है। तो अब मुझे बताओगे कि इसके सामने टी एस, ये साइड बराबर है किसके, क्यू एस के बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है, क्यू एस के बराबर है। तो अब मुझे बताओ टी एस का मान पूछा है, वो क्यू एस या एस क्यू के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। ये प्रश्न कब आया था, 18 में आरपीएससी में। आसान है, आसान है। कब, जब चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैं आपको एक छोटी सी बात और सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, देखो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहां से एक बात और सामने निकल के आती है, क्या आती है, ध्यान से सुनना। इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लो, जिससे प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, क्या बात बोलूं, सुनो गौर से। आपसे मैं ये बात बोलूं कि ये अपने पास एक ट्राइंगल है, सर्कल है, और ये एक क्या है, जीवा है, उसको आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। और ये एक स्पर्श रेखा है, ये P है, ये T है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इनमें एक रिलेशन होता है, जीवा है उसको आगे बढ़ा दिया और इस पर स्पर्श रेखा खींच दी। तो रिलेशन क्या होता है इसमें, PT का स्क्वायर बराबर क्या होता है, PA गुणा ये पूरी दूरी PB। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यहां से ध्यान रखना। तो PT का स्क्वायर क्या होता है, PA गुणा PB। ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, आना चाहिए, नहीं आता एक बार सीख लो। अब मुझे बताओ इसी कॉन्सेप्ट को इसमें करते हैं, तो इसको इसे मिला दो, मिला दिया, हाँ से मिला दिया, इसको इसे मिला दो, मिला दिया, हाँ से मिला दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कोण अगर थीटा है, इसके सामने का ये कोण भी क्या होगा, थीटा, क्यों, एकांतर खंड प्रमेय, हाँ सर होगा। अब मुझे बताओ ये कोण अगर y है, मैंने मान लिया ऐसे ही, अगर ये कोण y है, ये कोण y है, तो अब ये बताओ इसका बाह्य कोण कितना होगा, ये बाह्य कोण। तो आप बोलोगे सर थीटा प्लस y। अरे होगा क्या, हाँ सर होगा। ये कोण में क्या मान लेता हूँ, ऐसे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, x। अब ध्यान से सुनना, थीटा प्लस y दिखाई दे रहा है, हाँ सर दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, हाँ सर दे रहा है। ये पूरा कोण कितना हो गया, आप बोलो सर थीटा प्लस y। अरे हो गया क्या, हाँ सर हो गया। तो अब मुझे बताओ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखो, और सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो गौर से देखना है सिमिलर ट्रायंगल। देखो आप कौन सा,
टी पी टी पी ए, टी पी ए, टी पी ए समरूप है त्रिभुज। कौन सा? टी पी ए। अब यहाँ कोण कितना था? थीटा, और यहाँ कितना था? एक्स, और यहाँ कितना था? क्यू प्लस वाई। क्यों नहीं, थीटा प्लस वाई था क्या? हाँ सर है था। अब देखो ये थीटा है, क्रम का विशेष ध्यान रखना, क्रम में गलती मत कर देना। यहाँ कोण थीटा है तो यहाँ कोण बी है, यहाँ थीटा बी, तो ये बी, फिर पी एक्स था तो इसमें भी एक्स है। अब आई ए, ये एक्स थीटा प्लस वाई ए थीटा प्लस वाई, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा? ये टी, बी पी टी आ गया। हाँ सर आ गया। अब ये समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में होती है, तो क्या बोलोगे? टी पी अपॉन बी पी बराबर पी ए अपॉन पी टी बराबर टी ए अपॉन बी टी। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दो को पकड़ो, तो टी पी या पी टी गुणा पी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पी बी। अब देखो एक रिजल्ट यहाँ से ये निकल गया। तो अब कहने का मतलब एग्जाम में अंदर मिक्सअप होकर रिजल्ट आते हैं, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से ध्यान रखना, तो इस कॉन्सेप्ट से एक ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैं, ध्यान रखना। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं जो कि आपको पहले से आने चाहिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो इससे आपके साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे आपके भी, कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अब देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है अपने को? ध्यान से सुनना। दिए गए चित्र में एडी है, वो कोण CAE का कोण समद्विभाजक, मतलब एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक है। रेखा BA वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, बिंदु A पर स्पर्श करती है, तब DE का मान क्या होगा? पूछा आगे दे क्या रखा है? DE का मान क्या होगा यदि AB बराबर x सेमी तथा CD बराबर y सेमी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें 4, x प्लस वाई बटा 2, दूसरा ऑप्शन रूट एक्स वाई, तीसरा ऑप्शन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम दे रखा है इसने, डायग्राम क्या दे रखा है? ये सर्कल दे रखा है और ये स्पर्श रेखा, ये C है, ये E है, ये B है, डायग्राम दे रखा है, गिवन है, और ये यहाँ टच कर रहा है A, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और ये दे रखा है इसने D, मान दे रखा है किसका? AB का मान दे रखा है इसने x, और CD का मान दे रखा है इसने y, ये y दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये प्रश्न मोस्ट ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, क्यों? ऑप्शन दिखने में बढ़िया है, डायरेक्ट आ जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो आसान है बिल्कुल। करना कैसे आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओगे क्या? ध्यान से सुनना, प्रश्न को गौर से पढ़ो। AD है वो कौन? CAE का कौन समझिए एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो आपको मैं बोलूँ, अगर ये कौन थीटा है, ये कौन भी क्या होगा? थीटा।
होगा? हाँ सर होगा। ये कोण मैंने यहाँ से यहाँ तक अल्फा मान लिया, इस सामने का ये कोण भी क्या होगा? अल्फा। अरे होगा क्या? हाँ सर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कोण थीटा, ये कोण अल्फा, तो भाई ये कोण कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर थीटा प्लस अल्फा, होगा क्या? हाँ सर होगा। तो अब मुझे बताओ थीटा प्लस अल्फा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण थीटा है, ये अल्फा है, तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो अब मुझे बताओ आसान सी बात, क्या बताओगे? देखो यहाँ से अब मुझे ये बताओ कि त्रिभुज देखो कौन सा? ए बी डी। त्रिभुज कौन सा? ए बी डी। कौन सा हो गया रे? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। हाँ सर हो गया। तो अब मुझे बताओ ए बी है वो बराबर है किसके? बी डी के। है क्या? हाँ सर है बी डी के। तो अब मुझे बताओ कि अगर ए बी का मान x है तो बी डी का मान भी क्या होगा? x से में होगा क्या? हाँ सर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक ये मान भी क्या होगा? x होगा क्या? हाँ सर होगा। अब मुझे बताओ क्या वृत्त ये क्या है? जीवा को आगे बढ़ा दिया, ये स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच में अभी रिलेशन बताया था। एक रिलेशन क्या होता है? ए बी का स्क्वायर। अरे क्या बताया था? ए बी का स्क्वायर बराबर बताया था क्या? हाँ सर बताया था बी ई गुणा बी और ये पूरी दूरी बी सी बताया था क्या? हाँ सर बताया था। अब इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे? देखो ए बी का मान कितना है? आप बोलोगे सर x है, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। बी ई बोलो बी ई, इसका मान कितना है रे? बी ई का मान। तो अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक बी ई का मान निकालना है, दिमाग लगाना। यहाँ से यहाँ तक कितना था? x में से क्या घटा दूंगा? डी ई। घटा दूँ क्या? हाँ सर घटा दो। x में से डी ई घटा देंगे तो बी ई का मान आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो आ जाएगा x माइनस डी ई इंटू बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा? बी से लेकर डी तक ये x है और ये y है, तो बी सी क्या हो जाएगा? आप बोलो सर x प्लस वाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है डी ई का। एक काम करो, डी ई का मान चाहिए अपने को, डी ई का मान चाहिए, तो एक काम करेंगे क्या, इसको भाग में ले आओ, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया क्या? आ गया बराबर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस डी ई। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो डी ई का मान चाहिए क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। इसका एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो एक्स प्लस वाई को एक्स से गुणा करो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ आपके पास डी ई है, उसका मान बचा है कितना? आप बोलोगे सर इसका मान आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आया क्या? हाँ सर आया, हाँ सर आया। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। ये पहला वीडियो मैंने आपके सुझाव क्या हैं कमेंट जरूर करना, उसके हिसाब से बनाया है। तब ऐसी वीडियो और बनाऊं, या इसके अलावा जो अपने पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस वो चलते जाएं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।